तो लिख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 सबका प्लस कर दिया हम, ठीक है ना, सबको प्लस कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 A by E1 प्लस E2, मतलब नीचे तो ऑलवेज समेशन लिखना है, नीचे आपको ऑलवेज समेशन लिखना है। अभी वैल्यू बिठाओ, स्टार्ट टू पुट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। वैल्यू बिठाओ फटाफट, वैल्यू बिठाओ, वैल्यू बिठा के कर लेना, सबका वैल्यू दिया है, खाली वैल्यू बिठाओ, सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है ना। मेन है कि आप लोग को मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेन है कि आप लोग को कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस, और बाकी कुछ नहीं है। तो ये वाला आप लोग कर लेना, ठीक है। क्योंकि हमको निकालने दिया था ये जो मतलब हेड आया था वो वाला बोथ हेडेड होने का चांसेस कितना था, मतलब पहला वाला कॉइन होने का चांसेस कितना था, क्योंकि हेड तो पहले से भी आता है, हेड आपका सेकंड से भी आता है, हेड आपका थर्ड से भी आता है। तो हमने जो रैंडमली एक पॉइंट सिलेक्ट किया था, फिर जाकर उसको हमने टॉस किया था, टॉस करने से हमको जो हेड आया था, तो ये वाला मतलब बोथ हेडेड होने का चांसेस कितना है, मतलब 75%। सेकेंड वाला होने का चांसेस कितना है, थर्ड वाला होने का चांसेस कितना है। हाँ দিদিম আজি মই সেইটো 13.1 আৰু 13.2 দিছোঁ, কিন্তু পাইছা না নাই? আজি 13.32 দি দিম, আজি 13.32 দি দিম, ঠিক আছে না, আজি 13.32 দি দিম। সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 টু স্যাৰ কি কৈছে 7, নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কি কৈছে চাই লওক। 7 নম্বৰটো কি আছে স্যাৰ? 7 নম্বৰটো আছে an insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car driver and 6000 truck driver। इंश्योरेंस था, मतलब इंश्योरेंस क्या था, है ना, इंश्योरेंस क्या था, 2000 स्कूटर ड्राइवर का था, 4000 आपका था कार ड्राइवर का, 6000 था ट्रक ड्राइवर का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट होने का चांस, एक्सीडेंट तो आपको स्कूटर ड्राइवर का भी होता है, कार का भी होता है, ट्रक का भी होता है। तो एक्सीडेंट स्कूटर का होने का चांसेस था 0.01%, कार का था 0.03% एंड ट्रक का ज़्यादा था 0.15% रेस्पेक्टिवली। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एन एक्सीडेंट, तो एक इंश्योर्ड पर्सन जब मीट किया था, देखा कि वो वाला एक आदमी, एक बंदा एक्सीडेंट होकर पड़ा है, मतलब हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होकर आया है। तो वो जो एक्सीडेंट हुआ है वो वाला ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है, वो वाला कार ड्राइवर भी हो सकता है, वो वाला क्या हो सकता है, ट्रक ड्राइवर, कार ड्राइवर या स्कूटर ड्राइवर, कुछ भी हो सकता है। तो निकाल लेना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर, वो वाला स्कूटर ड्राइवर होने का चांसेस कितने हैं वो वाला निकाल लेते हैं। तो वेरी सिंपल। तो E1 ले लो स्कूटर ड्राइवर, E2 ले लो ट्रक ड्राइवर, E1 ले लो स्कूटर ड्राइवर, E1 ले लो स्कूटर ड्राइवर, E2 ले लो आपका कार ड्राइवर, और E3 ले लो ट्रक ड्राइवर। So therefore probability of E1, probability of E2 कार का, probability of E3 ट्रक का। तो बोल कितना था, कितना स्कूटर ड्राइवर कितना था, 2000 था। आउट ऑफ कितना ड्राइवर था टोटल, ऑल टोटल ड्राइवर था कितना, स्कूटर का था 2000, कार का था 4000, ट्रक का था 6000, तो टोटल कितना हुआ 12000 हुआ शायद। 2 + 4 + 6 मतलब 2000 बाई 12000, मतलब 1/6। ये हो गया था 4000 बाई 12000, मतलब 1/3। ये होता 6000 बाई 12000, मतलब इसका था 1/2। अभी ए हो गया आपका एक्सीडेंट, ये हो गया था आपका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने का चांसेस, एक्सीडेंट हमको किसको लिया, ए लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्सीडेंट फ्रॉम स्कूटर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट फ्रॉम कार, एक्सीडेंट फ्रॉम ट्रक, है ना। तो एक्सीडेंट फ्रॉम स्कूटर में कितना था चांसेस, स्कूटर में एक्सीडेंट होने का चांस कितना था, स्कूटर में एक्सीडेंट होने का चांसेस कितना था 0.1%, मतलब 0.1% था ना, डायरेक्ट 0.1 था, नहीं हाँ 0.1 ही था, परसेंटेज नहीं दिया था, डायरेक्ट 0.1 था, है ना, डायरेक्ट 0.1 था।
इसका था डायरेक्ट 0.3, इसका था आपका 1.15। देयरफॉर बाय बेस थ्योरम हमको निकालने दिया था, ये जो था ये वाला स्कूटर ड्राइवर का शायद दिया था, स्कूटर ड्राइवर, हाँ मतलब पहला वाला का, इसका उल्टा दिया था। स्कूटर ड्राइवर अगर एक्सीडेंट होता है तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर अगर वो वाला एक्सीडेंट होता है तो, इसका फॉर्मूला था आपका P1। बाकी तो फॉर्मूला तो आप लोग को तो सेम ही है, और नीचे तो ऑलवेज प्लस लिखना, जितना भी है सबका प्लस कर देना हमेशा, है ना, नीचे सबसे ऑलवेज प्लस लिखना। E2 probability of A by E2 plus E3 probability of A by E3। अभी खाली वैल्यू बिठाना, सिंप्लीफाई कर लेना, वैल्यू बिठाना सिंप्लीफाई कर लेना, फटाफट लिख, फटाफट लिख, वैल्यू बिठाना सिंप्लीफाई कर लेना। बोले यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स? आप लोग के यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। वेरी गुड, लिख लो इसको, फटाफट लिखो, इसको फटाफट लिखो। क्लास करने का मेंटेलिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का तो है नहीं, ये लोग क्या जो करेंगे गॉड नोस। इस बार जो रिजल्ट होगा ना, पास करेगा कि फेल करेगा पता नहीं, बच्चे लोग क्लास ही नहीं करते हैं। क्लास करने की मेंटेलिटी किसी का भी नहीं है, बहुत गलत बात है रे, ऐसे करके रिजल्ट नहीं होगा। रिजल्ट होने के लिए आप लोग को क्लास करना पड़ेगा, ठीक है, लिख लो। एकदम इजी है सब, शाम कुछ भी नहीं है। इजी है कि नहीं है, बोल, इजी है ना? हेलो स्टूडेंट्स, पूरा इजी सर, पूरा इजी है ना को? वेरी गुड, वेरी गुड। नंबर 8 सेम है सर, गोटे केटा हाँ एके एके एक्जाक्टली सेम, वो तो बराबर पैसा एक्जाक्टली सेम गमे पाए करिब बोले केने कर बोला तुम्हारे गमे पैसा बुझी पैसा जो निजे कर पड़ा। ये लेबोरेटरी हैज टू मशीन्स ए एंड बी, वो जो हम ए वाला का एग्जांपल का साम था, वो जो नाट बोल्ट बनाया था, 3 मशीन था, इसमें भी 2 मशीन दिया है ए एंड बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट द मशीन ए प्रोड्यूसेस 60%, तो मशीन ए को हम E1 लेंगे, बी को हम E2 लेंगे। E1 होगा 60% प्रोबेबिलिटी, E2 होगा आपका 40% प्रोबेबिलिटी। अच्छा, फर्दर 2% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% ऑफ द प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव। वेरी सिंपल, कैपिटल ए को हमने डिफेक्टिव लेंगे, शायद सिलेक्शन डिफेक्टिव ही आया था। अच्छा, ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल and then one item is chosen at random from his and is found to be defective। हाँ वेरी गुड, तो एक को हम डिफेक्टिव ले लेंगे। एग्जैक्टली वही साम है, एग्जाम्पल वाला साम ही इसमें हर एक साम दिया गया है। तो E1 लो A मशीन, E2 लो B मशीन। तो E1 हो गया आपका A मशीन और E2 लो आप B मशीन। So therefore probability of E1 60%, P/5. Probability of E2 40%, 2/5। अब ये लेंगे हम डिफेक्टिव। So probability of defective from machine 1, बोल कितना परसेंट दिया था? Probability of defective from machine 2, मतलब 2 नंबर में से बोल। एक नंबर मशीन से डिफेक्टिव होने का चांसेस कितना था? ए मशीन से डिफेक्टिव होने, हाँ 2%। वेरी गुड, 2% मतलब 2/100। और ये हो गया आपका 1% मतलब 1/100 बाय बेस थ्योरम। बोल किसका निकालने दिया था? ये जो हमको डिफेक्टिव मिला था, ये डिफेक्टिव कौन सा आइटम से था, कौन सा मशीन से? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंड दैट मशीन बी मशीन ना, हाँ बी मतलब E2, ये वाला E2 होगा,
ये वाला E2 होगा और इसमें से एक नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, नीचे का तो सेम है, मतलब E2। बोल समझ में आया? अंडरस्टूड नॉट? टेल मी, समझ में आया कि नहीं? बोल। आया सर। Yes. वेरी गुड। एक ही टाइप का साम है, हर एक साम एक ही टाइप का है, सब साम एक ही टाइप का है। फटाफट लिख, फटाफट लिख। खाली इसमें एक साम अलग है, और वो वाला हो गया आपका कौन सा पता है? वो कार्ड वाला एक साम है नंबर 12, खाली 12 नंबर साम अलग है, बाकी सब सेम है। आप लोग खुद करोगे क्या? आप लोग खुद करोगे, काम कर दे पूरा? सर खुद करो। और हम फेस को भी तो भेज ही दे रहे हैं, आज भेज ही दे रहे हैं वो, मतलब उसका तो मतलब PDF हम भेज ही देंगे, अभी भेज देंगे आपको, टेंशन नहीं लेने का है, थोड़ा देर बाद आपको मिल जाएंगे ग्रुप में। सेम चीज़ है, सेम, और कुछ नहीं है, सेम चीज़ है। हाँ ठीक है, किशन बोला ओके सर। बिना मतलब का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे? टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है कि एक साम सेम है, हर एक साम सेम है, हर एक साम सेम। 2 ग्रुप सर, A9 नंबर भी सेम है, 10 नंबर भी सेम है, 11 नंबर भी सेम है, वो वाला मैन्युफैक्चर मशीन ABC सेम है, खाली 12 नंबर अलग है। 12 नंबर डायरेक्ट कर दे क्या? 12 नंबर कर देते, ये थोड़ा अलग टाइप का है। हाँ 12 नंबर कर देते, पहले 12 नंबर हम कर देते, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए उसको, इंपॉर्टेंट भी है नंबर 12। तो मतलब आज 13.3 खत्म होने के, 13.3 खत्म होगा। नेक्स्ट हम सिखाएंगे रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल अगर समझ में आ गया मतलब समझ लो, रैंडम वेरिएबल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा मतलब समझ लेना। बाकी जो 2 एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज भी खत्म, क्योंकि दोनों एक्सरसाइज रैंडम वेरिएबल के ऊपर। और 30% कोर्स रिड्यूस किया है। 30% कोर्स रिड्यूस करने से भी हम जो मतलब CBSE वाला देखा, सेवा काउंसिल वाला भी तो आया नहीं, सेम ही होगा, क्योंकि मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम का क्वेश्चन तो मतलब CBSE से सेट करते हैं ना। हाँ कुछ क्वेश्चन CBSE से आते हैं, इसीलिए क्या होगा कि उसमें मतलब CBSE का जो 30% रिड्यूस किया इसका भी होगा, तो रैंडम वेरिएबल वगैरह सब कुछ है आपका। ये सब मिनिमाइज नहीं किया, मतलब थोड़ा साम मिनिमाइज कर दिया, लेकिन मतलब कोर्स ऐसा कर दिया है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का। अच्छा अभी एक क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द क्वेश्चन। उससे ज़रा रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में उस दिन हमने किया था, लेकिन यूट्यूब में नहीं पता क्यों नहीं अपलोड नहीं हुआ आज, लेकिन अपलोड हो रहा है। लास्ट का जितना भी वीडियो हमने मतलब वीडियो जैसे किया था, एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो सका। हाँ ऑल इंडिया में बोले भाई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन आज थोड़ा दिख रहा है कि एक सुबह अभी थोड़ा देर पहले दिया था, अपलोड हो गया, तो अब ये सब वीडियो अपलोड करके ग्रुप में डाल देंगे। तो नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पर क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 डेली क्लास करना चाहिए, रेगुलर क्लास सर कौन मिला? আরেক বার লিখলে ভালো ছিল, দেখা ভালো না। স্যার আপুনি দূৰত গ'লে ভয়েসটো বেছি ক্লিয়াৰ নহয় আৰু ওচৰত আহিলে ক্লিয়াৰ হয়। হয় নেকি? ভেরি গুড ভেরি গুড। এক কাম কৰোঁ ৰ, মই হেৰি কৰোঁ, ব্লুটুথটো লগাই দিওঁ। মোৰ ব্লুটুথ ক'ত গ'ল? उनको ब्लूटूथ मिल गया, ब्लूटूथ लगा देते हैं।
नाउ अभी सुन रहा है? हेलो हेलो, अभी साउंड क्लियर आ रहा है ना? अभी साउंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ बोला, साउंड मिल रहा है कि नहीं? हाँ वेरी गुड। हाँ बोल, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर, ए कार्ड फ्रॉम ए पेक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, मतलब 52 कार्ड होता है, उनमें से एक कार्ड लॉस हो गया। नहीं पता कौन लॉस हुआ, आई डोंट नो, लेकिन एक लॉस्ट हो गया। 52 था, उनमें से एक चला गया, बाकी कितना रहेगा बोल? पैकेट में टोटल कितना? 51 कार्ड रहेगा। वेरी गुड, 51 कार्ड रहेगा, क्योंकि 51 कार्ड 52 था, उनमें से एक लॉस्ट हुआ। अभी हुआ कौन लॉस्ट, आई डोंट नो, नो वन नो, यू आल्सो डोंट नो, आई आल्सो डोंट नो, लेकिन एक कार्ड लॉस्ट है, हमको पता है कि इनमें से एक कार्ड कम है, इसमें एक कार्ड कम है, तो मतलब 52 नहीं रहेगा, अभी 51 कार्ड रहेंगे। वेरी गुड। अभी देखो क्या दिया है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पेक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड उनमें से ड्रॉ किया है ना, 2 कार्ड ड्रॉ किया, जो रिमेनिंग कार्ड था उनमें से 2 कार्ड ड्रॉ किया। तो 2 कार्ड ड्रॉ करने से वो 2 कार्ड क्या था? अच्छा पहले बोल, फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड 2 कार्ड हम लोग कितना तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कितना तरह से 2 कार्ड कैन बी टेकन फ्रॉम द 51 कार्ड्स, कैन यू से? इसमें एक नहीं किया लेकिन 2 किया। समझ लीजिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, सॉरी प्रोबेबिलिटी में अगर एक से ज्यादा होता है, जैसे कि 2 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 51 कार्ड्स इन हाउ मेनी वेज, कैन यू से एनीवन? C2 समझ लीजिएगा, व्हेन मोर देन 1 कार्ड अगर आपको ड्रॉ करना है, वो वाला कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, बिकॉज हमको सिलेक्शन करना है। जो भी है नीचे होगा आपका 51C2 होगा। वेरी गुड, 51C2। अच्छा अभी जो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट द, ये सब याद रखिएगा, ब्रेन में रख लीजिएगा, जब आपको मोर देन 1, अभी याद नहीं, 2 कार्ड या 3 या 4 या कुछ भी हो, 1 से ज्यादा होगा तो आप कॉम्बिनेशन चला जाएगा, बिकॉज इसमें सिलेक्शन है। अच्छा 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ आर डायमंड, दोनों कार्ड डायमंड हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लॉस्ट कार्ड बीइंग डायमंड। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालना है उसमें जो एक जो कार्ड लॉस्ट हुआ था, वो वाला डायमंड होने का चांसेस कितना, क्योंकि हम लोग को जो लॉस्ट हुआ था हमको नहीं पता था वो वाला डायमंड था या दूसरा कुछ था, हमको नहीं पता, तो वाला डायमंड होने का चांसेस कितना है। तो इसमें हम E1 क्या लेंगे? डायमंड, और E2 लेंगे नॉट डायमंड। तो डायमंड एंड नॉट डायमंड दोनों का इंटरसेक्शन डाल से, दोनों की यूनियन करने से टोटल 52 कार्ड आएंगे, ये दोनों पार्टीशन फॉर्म होगा। तो E1 एंड E2 ऐसा कुछ इवेंट आपको लेना है कि उसमें आपको पार्टीशन फॉर्म हो, और जब पार्टीशन फॉर्म नहीं होगा तो बेस थ्योरम वी कैनॉट डिस्कस, वी कैनॉट एक्सप्लेन अबाउट द बेस थ्योरम। तो E1 लेंगे हम डायमंड, E2 लेंगे हम नॉट डायमंड। तो E1 अगर डायमंड होगा, E2 अगर नॉट डायमंड होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? ले E1 इज डायमंड, और E2 इज नॉट डायमंड। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा बोल? डायमंड होने का चांसेस कितना होता है? E1 कितना होगा? P1 मतलब डायमंड, हमने E1 लिया डायमंड कार्ड, तो टोटल डायमंड होता कितना? एक फुल पैकेट में टोटल डायमंड हो। अभी लॉस वाला कॉन्सेप्ट ब्रेन से हटाओ, अभी तक लॉस वाला बात है नहीं। तो डायमंड कितना होता है एक नया पैकेट में, फुल पैकेट में डायमंड कितना होता है? 14 कार्ड होता है क्या बात है? 13 होता है। तो डायमंड होगा आपका 13 by 52 इज इक्वल टू 1/4, और नॉट डायमंड होगा तो 39 by 52 दैट्स इक्वल टू 3/4। ये हो गया आपका 20।
अभी ए क्या लेंगे, ए जो लॉस्ट कार्ड डायमंड मिला था उसको हम लेंगे ए इज द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड, अच्छा, ये चीज अभी समझ लो। इस बार हम लोग को दो केस आएंगे। दो केस कैसे आएंगे? पहला केस हम लोग पहले बोल लेंगे जो लॉस्ट कार्ड जो था वो वाला डायमंड था। सेकेंड लेंगे हम लॉस्ट कार्ड जो था वो वाला डायमंड नहीं था। तो केस 1 एंड केस 2, क्योंकि जो कार्ड लॉस हुआ था दैट वन मे बी डायमंड, दैट वन मे नॉट बी डायमंड। वो वाला कार्ड डायमंड हो भी सकता है, वो वाला कार्ड डायमंड नहीं भी हो सकता है। सपोज वो वाला डायमंड हुआ, सपोज वो जो लॉस कार्ड था वो वाला सपोज क्या हुआ, जो डायमंड हुआ, तो डायमंड कितना रहेंगे? केस 1 में जो पहला डायमंड मतलब कार्ड था वो जो मतलब लॉस वाला कार्ड था वो वाला सपोज डायमंड था, तो रिमेनिंग डायमंड रहेंगे कितना? 12 रहेंगे। 12 में से हमको दोनों डायमंड होना चाहिए, समझ लीजिएगा, दोनों हमको डायमंड होना चाहिए। तो 12 में से 2 डायमंड कार्ड कितना हो सकता है? 12 डायमंड में से 2 डायमंड कार्ड, हाउ मेनी डिफरेंट कैन बी सिलेक्टेड से? अच्छा, और एक चीज हमको ए वाला थोड़ा चेंज करना है। ए क्या लेना है? तो जो हमको मिला था आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड कार्ड, ए वाला बोथ डायमंड होगा, ए बोथ डायमंड कार्ड, सॉरी बोथ डायमंड कार्ड होगा। ये वाला जो हम क्या बोला था, जिसको निकालने देते हैं, जो हमको फाउंड होते हैं, 2 कार्ड जो ड्रॉ किया था जो फाउंड होता है दैट इज कैपिटल ए। हमने जो रिमेनिंग 51 कार्ड में से जो 2 कार्ड ड्रॉ किया था दोनों डायमंड मिला था, इसके लिए ए मतलब होगा दोनों डायमंड, बोथ डायमंड कार्ड। तो इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, lost card is diamond, then PA by E1, बोल lost card is diamond then PA by E1, PA by E1 क्या होगा बोल? E1 मतलब डायमंड कार्ड, E2 मतलब बोथ डायमंड। तो अगर लॉस्ट कार्ड वाला डायमंड होता है तो बोथ डायमंड कितना होगा? दोनों डायमंड होने का चांसेस कितना है? अगर लॉस वाला डायमंड है तो नीचे का तो आपका क्या होगा? 51C2, नीचे वाला इज फिक्स्ड होगा, बिकॉज नीचे वाला क्यों होगा कि टोटल नंबर ऑफ चांसेस टू सो दैट 2 कार्ड कैन बी ड्रॉन। तो रिमेनिंग कार्ड था टोटल 51, क्योंकि एक कार्ड हमका लॉस्ट हुआ था। 51 में से टोटल 2 कार्ड ड्रॉ करना है, कितना तरह से कर सकते हैं? 51C2। लेकिन ऊपर वाला कितना होगा? ऊपर वाला इसलिए लिया था इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, जो कार्ड लॉस्ट हो गया था वो वाला डायमंड, ए वाला होगा आपका 12C2, बिकॉज बोथ आर डायमंड। ए मतलब बोथ आर डायमंड, ए मतलब बोथ आर डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज, मतलब दोनों डायमंड होगा अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड होता है तो। ये वाला समझ लो थोड़ा, ये वाला थोड़ा समझ लो, ये वाला लाइन थोड़ा समझ लो। और इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, नॉट डायमंड, ये वाला लॉस्ट कार्ड डायमंड था, ये वाला लॉस्ट कार्ड नॉट डायमंड था। अभी बैटरी बंद हो जाएगी तो 2% है सिर्फ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2, नीचे का तो 51C2, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। अगर लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं होता है टोटल डायमंड होगा कितना? 13 में से हमको ए मतलब दोनों डायमंड चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड। तो बोथ डायमंड मतलब 13C2। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। लॉस्ट कार्ड अगर डायमंड होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड, दोनों डायमंड लॉस्ट कार्ड डायमंड होने से डायमंड हमको रहेंगे 12 में से हमको 2 लाना है, तो 12C2। नीचे का तो फिक्स्ड होगा, नीचे का तो 51C ऑल टोटल। प्रोबेबिलिटी में ऑलवेज नीचे टोटल लिखा जाता है, प्रोबेबिलिटी में नीचे वाले ओनली 1% चार्जेस था। आई थिंक ये वाला मोबाइल बंद हो जाएंगे, फटाफट ये वाला समझ लो, ठीक है। तो नीचे होगा आपका 51C2, इसका भी नीचे 51C2। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड इफ लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड।
ई प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड लॉस कार्ड इज डायमंड, अगर एक कार्ड डायमंड अगर लॉस हो जाएंगे, डायमंड रहेंगे 12, उनमें से दो डायमंड आने का चांसेस, बोथ डायमंड, ए मतलब बोथ डायमंड आने का चांसेस 12c2। इफ लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड, तो डायमंड आपका 13 का 13 पूरा का पूरा रहेंगे, उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ डायमंड मतलब दोनों डायमंड होने का चांसेस 13c2, नीचे का तो सेम है, ये हो गया। अभी बाय बेस थ्योरम, बोल किसका उल्टा निकालने दिया है, किसका उल्टा निकालने दिया है, बोथ डायमंड आई थिंक। लॉस कार्ड इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस कार्ड बीइंग डायमंड, मतलब किसका उल्टा निकालने दिया है, बोल। लॉस कार्ड बीइंग डायमंड, कौन सा, ये वाला लॉस कार्ड बीइंग डायमंड, ये वाला लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड, E1 इज डायमंड, E2 इज नॉट डायमंड, इसका उल्टा, इफ लॉस कार्ड इज डायमंड मतलब इसका उल्टा निकालने दिया, इसका नहीं, इसका उल्टा निकालने दिया, मतलब लॉस कार्ड इज डायमंड इफ बोथ वी गॉट द डायमंड, लॉस कार्ड इज डायमंड इफ बोथ वी गॉट द डायमंड, इसका भी फॉर्मूला ही निकाल लो। खाली ये वाला सम थोड़ा अलग टाइप का है, बाकी नीचे तो क्लास करना है। तो समझ लेना E1 मतलब डायमंड, E2 मतलब नॉट डायमंड। अभी दो केस होंगे, जो कार्ड लॉस हुआ था वो वाला डायमंड भी हो सकता है, वो वाला डायमंड नहीं भी हो सकता। अगर वो वाला डायमंड होंगे तो डायमंड रहेंगे आपका 12, उनमें से बोथ डायमंड आने का चांसेस होगा 12c2। लेकिन नीचे तो ऑलवेज आपका टोटल लिखना है, नीचे तो आपको होगा 51c2, क्यों, बिकॉज एक कार्ड आपका लॉस हो गया था, टोटल नंबर ऑफ कार्ड था 52, उनमें से एक चला गया था, बाकी रहा 51, तो 51c2 नीचे होगा एक चीज, ऊपर होगा इफ द लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड। लॉस कार्ड अगर डायमंड नहीं होता है तो क्या होगा, इफ लॉस कार्ड इज नॉट डायमंड, तो बोथ डायमंड होने का चांसेस कब होगा, अगर लॉस कार्ड डायमंड नहीं होता है तो, बिकॉज ये वाला डायमंड है ही नहीं। लॉस कार्ड अगर डायमंड नहीं होगा तो बोथ डायमंड होने का चांसेस होगा, डायमंड आपका 13 का 13 ही रहेंगे, क्योंकि एक कार्ड लॉस हुआ था वो डायमंड नहीं था, दूसरा लॉस हुआ था, तो डायमंड आपका पूरा 13 रहेंगे, तो होगा आपका 13c2 बाई 51c2। अभी इसका पहला वाला का उल्टा निकालना है भाई, इस तरह भले वैल्यू बिठा देना, इसका वैल्यू पहले अलग से निकाल लेना, डायरेक्ट मत बिठाना। हाँ, इसका 12c2 51c2 अलग अलग से, आप लोग को तो पता ही होगा 12c2 कैसे निकाला जाता है, प्रोबेबिलिटी वाला, सॉरी कॉम्बिनेशन वाला को पता ही है, वो वाला फॉर्मूला भी हम नहीं सिखाएंगे, आपको आते हैं ये सब चीज़, तो वाला फॉर्मूला में बिठा के इसका अलग से वैल्यू बिठा, इसका अलग से वैल्यू बिठा के आपको बिठा देंगे, और P1 और P2 इसमें तो दिया ही है, तो आपने आप आंसर आ जाएंगे। तो ठीक है बच्चे लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोल। वेरी गुड स्टूडेंट। तो ए वाला एक्सरसाइज 13.3 खत्म हो गया। अच्छा 13, 14 मल्टीपल चॉइस है, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, उसका मल्टीपल चॉइस आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका 13.3 का खत्म। अभी 13.4 एंड 13.5 एक ही एक्सरसाइज, ज़्यादा एकदम इजी है, एकदम इजी है, आपका मेन चीज़ खत्म, प्रोबेबिलिटी का मेन चीज़ खत्म। अभी रैंडम वेरिएबल का खाली सब कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आना है, तो रैंडम वेरिएबल है क्या चीज़, इसको कैसे निकाला जाता है, एक दिन में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट दिन मतलब कल समझ में आ जाएगा, कल हम क्लास करेंगे, सैटरडे संडे तो हम क्लास करते ही हैं, सैटरडे संडे का हर दिन नहीं करते, क्योंकि मेरा बहुत दिन 10 नॉन स्टॉप 13 डेज हमको मेरा बुखार था, बीच में तभी एक दिन क्लास करता था, थोड़ा जब कम होता था, तो नॉन स्टॉप हमको 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक मेरा बुखार था। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बुरी तरह से बुखार था। अभी तो अभी पूरा ठीक है, अभी प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना नहीं था किसान क्योंकि कोरोना नहीं था, कोरोना हम टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन पहला नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में, लेकिन कोरोना का कोई सिम्टम मेरा था ही नहीं, तो हम टेस्ट कर लेते अगर कोरोना का सिम्टम होता। मेरा एक्चुअली जॉन्डिस तरह हुआ था, अभी 2.1 बिलीविल का भी परसेंटेज था 2.1, लेकिन कोरोना नहीं था। जो भी है तो मतलब अभी तो तंदुरुस्त है, अभी प्रॉब्लम है नहीं। कल भी क्लास करेंगे, कल आपका रैंडम वेरिएबल सिखाएंगे, होप पॉजिटिवली आप लोग आएंगे क्लास करने, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल अगर समझ में आ जाएंगे, टेक केयर सर, ओके आई विल टेक इट, नो प्रॉब्लम, आई एम टेकिंग केयर, टुडे ऑल्सो आई वॉज होम ओनली। चलो तो हम क्या करेंगे कि मतलब कल रैंडम वेरिएबल का बेसिक चीज़ समझाएंगे। अगर रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया मतलब समझ लो वाला एक्सरसाइज खत्म। रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया मतलब, इसीलिए पहला क्लास मिस मत करना, रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट मिस मत करना। जैसे कि बेस थ्योरम का जो पहला कॉन्सेप्ट मिस किया उसको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो पहले कॉन्सेप्ट मतलब उसको समझ में आ गया तो उसको हर एक क्लास अच्छे से समझ में आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऐसा एक चीज़ है कि इजी होता है और बहुत टफ भी होता है। इजी उसी के लिए होगा जो मतलब रेगुलर क्लास करेंगे वो लोग के लिए इजी होगा, जो रेगुलर क्लास नहीं करेंगे वो लोग के लिए इजी नहीं होगा। अब जैसे कि रैंडम वेरिएबल सिखाएंगे, कंप्लीटली ये बेस थ्योरम से 1% लिंक नहीं है,
जिसको बेचते हैं थोड़ा भी समझ में नहीं आया, मतलब वो वाला क्लास नहीं किया, तो उसको भी रैंडम वेरिएबल अगर पहले दिन से क्लास करेंगे उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि रैंडम वेरिएबल आपका सिलेबस में, सीबीएसई का सिलेबस में है। जो 30% मिनिमाइज किया था रैंडम वेरिएबल है, मतलब रैंडम वेरिएबल आप क्लास मिस मत कीजिए। आप लोग आराम से क्लास करो, रैंडम वेरिएबल समझ लो, उसका क्वेश्चंस वगैरह कैसे आते हैं समझ लो, देख लीजिएगा आप लोग आराम से उसका आंसर कर पाओगे। खाली रैंडम वेरिएबल है क्या चीज़ आपको एक बार खाली समझना है, बाकी इतना इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं है। मतलब जो डिफिकल्ट वाला टॉपिक्स खत्म, केस थ्योरम तक खत्म हो गया, अभी कंडीशन वाला डिफिकल्ट वाला खत्म हो गया। अभी जो भी है मज़ेदार आराम से करेंगे, हंसते हंसते करेंगे, ठीक है। तो लेकिन क्लास, पहला क्लास मिस मत कीजिएगा, कल का क्लास मिस मत कीजिएगा, कल हम क्लास करवाएंगे तो रैंडम वेरिएबल हम सिखाएंगे, आप लोग आइएगा, सीखिएगा, फिर जाके हम लोग एक्सरसाइज आप लोग खुद भी कर सकते हो, एक्सरसाइज खुद भी कर सकते हो, लेकिन जो भी है हम लोग उसको देखेंगे। आज के लिए फिलहाल यहाँ तक, बाय।